हाय सजिटेरियस एंड वेलकम टू योर मंथली प्रेडिक्शंस। आपकी मंथली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो आप अपने सन मून राइजिंग जैसे भी इस राशि से सजिटेरियन से मतलब धनु राशि से कनेक्ट करते हैं आप उसके लिए देख सकते हैं। और लास्ट में मैं अलग से कार्ड निकालूंगी सन, अगर सजिटेरियन आपका सन साइन है तो क्या होगा, मून है तो क्या होगा और राइजिंग है तो क्या होगा। तो एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो और लेट्स सी कि हाउ इज द मंथ ऑफ सितंबर फॉर सजिटेरियंस। यू कैन वॉच दिस फॉर your sun moon rising and do watch the end. Okay, so let's see Sagittarians के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। धनु राशि सितंबर का इट्स एंजल्स, how will month of September be for Sagittarians? How will month of September be for Sagittarians? Month of September for Sagittarians, guides, angels. Month of September for Sagittarians. धनु राशि के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। Okay, so we have 3 cards and I think these 3 are enough. तो पहला कार्ड जो है that is the wheel. So the wheel is turning towards a new side. So wheel of fortune जो है वो आपके लिए बदल रहा है। wheel of fortune जो है वो आपकी तरफ चेंज हो रहा है। इस wheel में मुझे एक फेस जो है वो दिखाई दे रहा है और ये wheel जो है इसमें आप मेजर आर्काना के कार्ड्स जो है देख सकते हो सारे। और उसके हाथ में अभी मून का कार्ड है जो इल्यूजन है और इल्यूजन की एक तरफ वर्ल्ड है और एक तरफ स्टार है। और दूसरे हाथ में हाई प्रिस्टेस का कार्ड है और हाई प्रिस्टेस की एक तरफ मैजिशियन है, एक तरफ चैरियट है। सो कहीं ना कहीं अंधेरे से उजाले की ओर या सीक्रेट्स के बाहर आने, रिवलेशन की एनर्जी जो है मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है। एक नया स्टार्ट, डिलेज का अंत, सडन अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस होना, पॉजिटिव चेंज होना आपकी लाइफ में, ट्रैवल या नई व्हीकल या नई एनर्जी का आपकी लाइफ में आना। तो वो व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड बताता है। और अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी जो है फर्स्ट एनर्जी आई है। सो वी स्टार्ट विद नंबर 10 और चेंजिंग ऑफ द व्हील्स। सेकेंड कार्ड जो है जस्टिस का कार्ड आया है, ब्यूटीफुल कार्ड। और ये बोलता है बैलेंस, ये बोलता है इम्पार्शियलिटी, ये बोलता है ऑब्जेक्टिव होना, अपने लिए स्टैंड करना, जिन चीज़ों पे आप बिलीव करते हो हर एक सिचुएशन की पूरी दोनों साइड्स जो हैं उनको देखना और आपकी जीत। यू विल विन अगर आप इंटेग्रिटी से काम करते हो। तो अगर आप इंटेग्रिटी में रहे हो तो ये व्हील्स जो हैं टर्न होने वाले हैं और आपके लिए किसी तरह की जीत, किसी तरह की विन जो है, किसी तरह की जीत जो है लेकर आ रहे हैं। और तीसरा कार्ड जो है किंग ऑफ पेंटिकल का है, अबंडेंस का कार्ड होता है। नॉट श्योर इसके पेंटिकल पे क्या बना है। ओके, देयर इज एन एंजल ऑन दिस पेंटिकल, मैंने पहली बार नोटिस किया। बट यहाँ पे एक एंजल जो है वो बना हुआ है जिसके हाथ में एक पेंटिकल है और वो खड़ा है उस पेंटिकल को लेकर। और इसके पीछे आप लाइंस जो हैं 2 देख सकते हो और ये थॉट में है। और ये कंपैशन, अकम्पलिशमेंट, करिज्मेटिक और ग्राउंडेड एनर्जी होती है। सक्सेस की एनर्जी बताता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, प्रोस्पेरिटी की एनर्जी बताता है। द मिडास टच, बेसिकली मैजिकल टच, चीज़ों में आना, सब कुछ ब्यूटीफुली टर्न होना, पेरेंट या स्पाउस का सपोर्ट मिलना और एक अच्छा इंसान जिसके लिए आप काम करोगे। तो दिस इज ऑल ब्यूटीफुल एनर्जी क्योंकि 10, 11 और 5 और सो बेसिकली 10 और 7 की एनर्जी भी आप इसको देख सकते हो क्योंकि ये 11 है, ये 5 है, 5 + 2 7 और ये 10 होता है। और अगेन 2 मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं और तीनों ही कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल हैं। आई एम गोइंग टू टेक आउट 1 मोर कार्ड क्योंकि मुझे इसको आपके रिलेशनशिप और बाकी एरियाज के लिए भी इंटरप्रेट करना है। सो लेट्स सी इफ आई गेट समथिंग मोर for Sagittarian for the month of September 2022, guides, angels, if there is anything else. Okay, so yes, I got 3 more cards and the first card is Magician, beautiful card. Again वो बोलता है मैजिक जिंदा है, मैजिक इज अलाइव। आपकी जिंदगी में मैजिक जिंदा है, जादू जिंदा है और जादू वो वाला जादू नहीं। और यहाँ पे आपको जो भी सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए वो मैनिफेस्ट होगा। अगर आप किसी चीज़ पे बिलीव करते हो तो आप उसको क्रिएट कर सकते हो। एंड इफ यू सी मैजिशियन इज क्रिएटिंग अ मैजिक, इन्फिनिट मैजिक। और यहाँ पे जादुई चिराग में से जिन जो है वो बाहर आ रहा है। तो यू सी दिस एनर्जी एंड ही हैज़ एन इंक और यहाँ पे फेदर है। ऑल डिवाइन साइंस, ऑल ब्यूटीफुल साइंस कि कुछ मैजिकल जो है, कुछ बहुत ब्यूटीफुल जो है वो आपकी लाइफ में होने को तैयार है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है फर्स्ट, जो रोमांटिक, फ्लर्टेशियस, इंट्रोस्पेक्टिव, फिकल एनर्जी होती है। प्यार में पड़ना, पैरों के नीचे से जमीन निकल जाना फॉर अ गुड रीजन, एक सडन अफेयर होना या रिलेशनशिप में बैलेंस में लैक होना या इधर उधर जाना, सिचुएशंस या टॉपिक्स ऐसे जो आपके दिल की धड़कन बढ़ा दें और आपके आर्ट के लिए या पोइट्री के लिए प्यार आपके मन में। तो ये पहला एनर्जी है जो नाइट की एनर्जी है। दूसरी एनर्जी फिर से नाइट की एनर्जी आई है जो नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो डिसिसिव होता है, फोकस्ड होता है, ड्रिवन होता है, डिफेंसिव भी होता है टाइम्स। ऐसे चीजें जो बहुत ग्रेट स्पीड से आपकी लाइफ में जाएं, रिस्पॉन्सेज जो इंटेलेक्चुअल हों
इमोशनल से ज़्यादा और सडन अनएक्सपेक्टेड चेंज, लेकिन आपको अपनी ऑप्शंस जो है उनको केयरफुली देखना है। और थर्ड कार्ड जो है वो 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और यहाँ पे ये मेडिटेशन की एनर्जी का कार्ड है। उसने अपनी जो वॉर ड्रेस है उसको साइड पे रखा हुआ है, शी इज़ गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर द वॉर, या वो वॉर खत्म करके आई है और वो मेडिटेट कर रही है। ये एनर्जी है जहाँ पे एक रेस्ट और वेकेशन की एनर्जी है, अपने आप को डिसीजन से पहले एक टाइम देने की एनर्जी है, मेंटली एग्जॉस्ट हो जाने के बाद एक स्लीप लेने की एनर्जी है। तो मुझे ये कार्ड्स चाहिए थे सो दैट मैं आपको पूरी तरह से इंटरप्रेट कर पाऊँ, बट ब्यूटीफुल एनर्जीज। और सजिटेरियन ये महीना जो है बहुत सारी कम्युनिकेशंस लेकर आने वाला है, बहुत सारे मैसेजेस लेकर आने वाला है, चीज़ें बहुत मैजिकली टर्न होने वाली हैं, रिसोर्सेज लेकर आने वाला है। ये महीना आपके लिए बहुत बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग मंथ जो है मुझे लग रहा है। बहुत फास्ट पेस चेंजेस होंगे और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा आप अपने आप को ग्राउंडेड रखें और बैलेंस रखें। लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव, और उसके बाद फिर मैं हेल्थ वेल्थ लव बाकी सारी चीज़ों के हिसाब से इसको इंटरप्रेट करूंगी। सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव, व्हाट एल्स डू वी हैव फॉर सजिटेरियंस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। और धनु राशि के लिए सितंबर के महीने के लिए और क्या है, धनु राशि सितंबर का महीना और क्या होने वाला है और क्या हमें पता होना चाहिए। धनु राशि सितंबर का महीना, ओके बहुत सारे कार्ड्स जो हैं वो गिर गए, सो लेट मी सी। ओके सो यहाँ पे पहली एनर्जी जो है एस ऑफ कप की एनर्जी है, मदर और चाइल्ड एनर्जी दिख रही है आपको, और बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं। लाइक देयर आर 6 चिल्ड्रन, अगर वो देखो तो 6 बच्चे हैं जिनको उसने गोद में पकड़ा है, लेफ्ट राइट हर तरफ से। एंड एस ऑफ कप की एनर्जी है, इमोशनल एनर्जी होती है एस ऑफ कप की, बहुत सारे इमोशंस का बाहर आना। ये आपका इनर चाइल्ड भी हो सकता है, ये आपकी इनर एनर्जीज भी हो सकती हैं, इनर इमोशंस भी हो सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो पैर आपको 2 के ही दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपके इमोशनल स्विंग्स भी हो सकते हैं, इमोशनल मूड्स भी हो सकते हैं। और ये बहुत सारी चाइल्ड एनर्जी जो है वो आपके अंदर आगे बढ़ रही हो, वो भी हो सकता है। और दिस इज अ कनेक्ट, लाइक बहुत सारे लोगों के बीच में अपना कनेक्शन जो है उसको पाना या उसको महसूस करना या उसको फाइंड करना। दिस इज यू कनेक्टिंग विद योर इनर सेल्फ, दिस इज यू कनेक्टिंग विद योर सोल, और दिस इज यू कनेक्टिंग विद योर सोलमेट। क्योंकि अगर आप देखें तो इन दोनों के बाल जो हैं वो एक ही गुत्त में, एक ही प्लेट जो है वो एक ही है दोनों के बालों की। सो वो अगेन दैट एनर्जी जहाँ पे आपके इमोशंस जो हैं दैट रीच डेस्टिनेशन, या आपकी एनर्जीज जो हैं वो अपने आप के साथ बिल्कुल कंप्लीटली या आपकी सोल एनर्जी के साथ कंप्लीटली मिल जाएं। नेक्स्ट जो है दिस इज़ अ टावर एनर्जी, और अगर आप देखें यहाँ पर तो वो टावर के टॉप में है, और एन और एस 2 अल्फ़ाबेट्स मुझे इस टावर पे दिखाई दे रहे हैं जो बहुत स्ट्रांगली मुझे मतलब एकदम बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं, एन और एस। और ये जो टावर एनर्जी है वो सडन चेंज की एनर्जी होती है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका टावर जो है वो जैसे भी टेढ़ा मेढ़ा है, बट इट इज़ लुकिंग लाइक वो भी, इट इज़ नॉट लाइक लाइटनिंग भी नहीं हो रही है, थंडर भी नहीं हो रहा है, वो गिर नहीं रहा है टावर, राइट। बट उसके वो कुछ पत्थर या कुछ चीज़ें आ रही हैं जो वो कैच कर रही है, दैट्स द एनर्जी। सो दिस इज़ लाइक अ सडन चेंज और सडन मोमेंटम कमिंग इनटू योर लाइफ। और यहाँ पे स्टक सिचुएशन, दोनों तरफ से स्टक सिचुएशन से एक नए वर्ल्ड में आने की एनर्जी। तो यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है जहाँ पे वो अपने ही सिर्फ अपने एक शेल के ऊपर वो बैठी हुई है, उस ग्लास के अंदर, जहाँ पे वो आपको आंख में आंसू भी दिखेगा, शी इज लिटिल अपसेट अबाउट समथिंग, या फिर इनटू हर ओन एनर्जी, या नॉट एबल टू सी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड एनर्जी है जहाँ पे वो अपनी ही दुनिया से, कैंडी हाउस आपको दिखाई दे रहा है, और वहाँ से इट इज़ नॉट दैट शी इज़ अलोन, क्योंकि यहाँ पे एक हिरन है, यहाँ पे एक स्नोमैन है उसके साथ, और वो इस गोले से बाहर देख रही है। इट इज़ लाइक कमिंग आउट इनटू द वर्ल्ड। तो अपनी ही घर के अंदर एक जगह पे रहने के बाद कमिंग आउट इनटू द वर्ल्ड की एनर्जी है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे ये ऐसा एनर्जी है, ये ऐसा रिफ्लेक्शन मुझे दिख रहा है जहाँ पे समथिंग विल हैपन जो आपको आपके अंदर की एनर्जी से बाहर की एनर्जी की तरफ लेकर जाएगा, एंड इट विल हेल्प यू कनेक्ट विद द आउटर वर्ल्ड इन अ स्ट्रॉन्गर वे। 1 2 21 3 होता है, 4 और 7। सो एनर्जीज उस तरह से काम कर रही हैं आपके लिए जिस तरह से करना चाहिए उनको, एंड समथिंग ब्यूटीफुल इज गोइंग टू टर्न योर लाइफ इनटू समथिंग ब्यूटीफुल। तो अगर सबसे पहले मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से मुझे स्पाइन हेल्थ, बैक हेल्थ का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि 2-3 मुझे सिटिंग और फिर घोड़े पे अनकंफर्टेबल पोजीशंस लग रही हैं। तो स्पाइन हेल्थ का आपने ध्यान रखना है, मेडिटेट ज़रूर करना है, और थोड़ा सा रेस्ट अगर आपको कर सके तो रेस्ट ज़रूर करना है। बाकी अगर चाइल्डहुड से आपको कोई डिजीज
चीज़ या कोई इशू है तो उसको आपने ज़रूर एड्रेस करना है, बट अदरवाइज कुछ मेजर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपके रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो रिलेशनशिप्स में भी मुझे एक पॉजिटिव टर्न ऑफ इवेंट्स दिखाई दे रहा है। एक मेजर कनेक्शन जो है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी कम्युनिकेशंस आएंगी, बहुत सारा मूवमेंट, बहुत सारा ट्रैवल, बहुत सारी शिफ्ट, बहुत कुछ हो सकता है, अचानक बहुत सारी एक्टिविटी हो आपके मंथ में, और आपको अकॉर्डिंगली ध्यान रखना है अपनी रिलेशनशिप्स को भी बैलेंस करने का। तो कुछ टाइम जो है अपने घर को, अपनी फैमिली को आपने देना है, जो भी आपकी एक्टिविटी प्लान होती है सितंबर के लिए, या बिगिनिंग या एक्टिविटी के एंड में, बट कुछ टाइम जो है वो आपको, दिस इज गोइंग टू बी या तो फर्स्ट वीक में या फिर फोर्थ वीक में, आपको टाइम देना है अपनी फैमिली को भी कनेक्ट करने के लिए भी। सोलमेट एनर्जी है, अगर आप किसी को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो, किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, किसी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, कुड बी एनी रिलेशनशिप, चाइल्ड, मदर, हस्बैंड, वाइफ, फ्रेंड, कलीग, कुछ भी, लेकिन एक कनेक्टिविटी जो है मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो टावर है ये मुझे गिरता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, रादर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपने अंदर बहुत ज्यादा अलूफ थे तो वो अलूफनेस खत्म होने की एनर्जी है। यू आर गोइंग टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम अ न्यू पर्सपेक्टिव। तो आपके रिलेशनशिप्स में भी पॉजिटिव चेंजेस जो हैं वो होने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड यस, कहीं ना कहीं हो सकता है एन एंड एस दोनों वर्ड्स जो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहें आपकी लाइफ में इस महीने में। अगर आपके करियर की बात करूँ तो मुझे करियर में भी एक पॉजिटिव शिफ्ट दिखाई दे रहा है। अगर आपकी जॉब ट्रैवल रिलेटेड है तो इस महीने ट्रैवल ज़्यादा हो सकता है, अपने आप को बैलेंस ज़रूर करना है, मेडिटेशन ज़रूर करनी है। अगर आप अपने करियर में अकेले काम कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, वर्क कर रहे थे, लेकिन अकेले कर रहे थे, अलूफ एनर्जी में कर रहे थे, तो अब टाइम होगा जहां आप दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनकी तरफ देखेंगे और अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएंगी, साइंस आएंगे। बैलेंस आपने ज़रूर रखना है और ये ज़रूर ध्यान रखना है दैट यू वर्क फ्रॉम इंटेग्रिटी, अटमोस्ट इंटेग्रिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाली है। और अगर आप अपनी इंटेग्रिटी में रहे हो तो व्हील्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। देयर आर सम वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स जो आपकी तरफ आएंगे इस महीने। अगर बात करूँ स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है टेस्ट या सडन कुछ चीज़ें लर्न करना, सडनली कुछ चीज़ें चेंज करना, सडनली कुछ चीज़ें सीखना, वो अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सरप्राइज टेस्ट बहुत होने वाले हैं इस महीने, तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर रखिए। और अगर आप रिटायर्ड हैं या घर पे हैं तो थोड़ा सा मैं बोलूँगी खुद के साथ ज़रूर कनेक्ट कीजिए। हो सकता है कि आप बहुत समय तक अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, सबके लिए कुछ कुछ करते आए हैं, लेकिन आपने खुद की अपनी इंटरनल एनर्जी से कभी कनेक्ट ही नहीं किया और अब आप अचानक से अपने आप को अकेला पा रहे हैं। तो वो इंटरनल एनर्जी से कनेक्ट कीजिए ताकि आप दुनिया को नई लाइफ में, नई रोशनी में देख पाए। तो ये तो ओवरऑल रहा। लेट्स सी आपका चक्रा जो है इस महीने क्या कौन सा रहने वाला है। तो चक्रा फॉर सजिटेरियंस, मनी अबंडेंस है। मनी वाइज मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं लग रही है, बस ये है कि सोच के डिसीजन लेने हैं। ओके, लेट्स सी चक्रा फॉर सजिटेरियन फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2022। गाइड्स एंजल्स, ओके, ये बिल्कुल ही पलट गया कार्ड। एंड मिरेकल, दिस इज सो ब्यूटीफुल। यू सी द कार्ड, वो अपने आप ही टेढ़ा होकर हाथ में आ गया एंड मेरी आइज बंद होती हैं, मैंने नहीं देखा था, बट दिस इज अ कार्ड ऑफ मिरेकल, ब्यूटीफुल एनर्जी। और ये जो है ये आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा होता है, येलो। एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा, येलो चक्रा जो है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे धुआं निकल रहा है और धुएं में से देयर इज अ पर्सन दैट इज बीइंग क्रिएटेड। यहाँ पे एक एंजल आपको पर्सन दिखाई देगा। सो मिरेकल की एनर्जी है। यू कैन क्रिएट मिरेकल्स इन योर लाइफ, मिरेकल्स आर गोइंग टू कम इन टू योर लाइफ और आपको उसके लिए डेफिनेटली प्रिपेयर रहना है। विल पावर जो है वो बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि जो येलो चक्रा होता है दैट इज द चक्रा ऑफ विल, तो आपकी विल पावर बहुत हेल्प करने वाली है। इंटीग्रिटी है तो गिफ्ट्स और रिवॉर्ड्स जो है वो मिलने वाले हैं। दूसरों का रास्ता भी आप लाइट के साथ शाइन कराओगे और अपना रास्ता भी। इट इज़ लाइक दैट इनर चाइल्ड एनर्जी जो आपको शाइन करने में हेल्प करती है। एंड इट इज़ दैट इनर चाइल्ड एनर्जी जो मिरेकल्स पे विश्वास करती है। तो विश्वास करेंगे तो मिरेकल इस महीने आपकी लाइफ में हो सकते हैं। सो सिट बैक एंड एंजॉय द मिरेकल्स, बट बी रेडी फॉर द एक्शन ऑल्सो। लेट्स सी पोस्ट कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज है और इस मैसेज को आप मैसेज फ्रॉम समवन स्पेशल टू यू या एक स्पेशल मैसेज किसी स्पेशल से आपने लिया, आप उस तरह से इसको देख सकते हो। तो व्हाट इज द मैसेज फॉर सजिटेरियंस, गाइड्स एंजल्स, सजिटेरियन फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, व्हाट इज द मैसेज फॉर व्हिच इज अ स्पेशल मैसेज फॉर सजिटेरियंस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। सो सजिटेरियन के लिए मैसेज भी सजिटेरियन वाला आया है, वो तीर मारने के लिए तैयार है क्यूपिड आसमान से। और लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज। मैं हिंदी में पढ़ूंगी और इंग्लिश जो है वो आप खुद पढ़ सकते हैं। पहला कार्ड बोलता है कि जब सेल्फलेसली आप किसी को
देते हो कुछ, तो वो आपकी लाइफ जो है, एवरीडे लिविंग जो है वो उसका पार्ट बन जाता है, तो वो लाइफ गिविंग होता है, अमेजिंग होता है। और इसीलिए ये आपकी लाइफ का पार्ट होना चाहिए जहाँ पे आप सेल्फलेसली लोगों को कुछ देते हो। राइट नाउ अभी इस टाइम पे जेनरोसिटी जो है वो आपको रखनी है। किसी भी डेट या ऑब्लिगेशन जो है उसको आपने रिलीज़ कर देना है। और कहीं ना कहीं काइंडनेस जो है, आप किसी के लिए बहुत कुछ काइंड वर्क करने वाले हो, और काइंडनेस के लिए और कोई रीज़न ही नहीं चाहिए होता है, सिर्फ अपने दिल की बात सुननी होती है। आप सरप्राइज हो जाएंगे कि कैसे कितने क्विकली जो जेनरस हार्ट के से आप कोई चीज़ करते हो तो उसका रीपेमेंट आता है, वो वापस आपकी तरफ आती है। ऑफन कई बार इमीडिएट एक्सचेंज नहीं हो पाता है, तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को बैलेंस ज़रूर रखिएगा और जानिए कि लाइफ जो है वो मिरेकल्स जो हैं वो आपकी तरफ भेज रही है, और वो आपके काइंडनेस के साथ आपके इंटरकनेक्टेड होते हैं और मैजिकल वेज के साथ। तो मैं ये लाइन ना पढ़ना चाहती हूँ। Know that life has an uncanny way of sending miracles seemingly unrelated to your kindness yet interconnected in magical ways. So life जो है आपकी तरफ मिरेकल भेजती है जो एक्चुअली सामने आके ऐसे दिखता नहीं है कि आपकी काइंडनेस के साथ रिलेटेड है, लेकिन मैजिकली उस चीज़ के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। जितना ज़्यादा आप जनरस होंगे, जितना ज़्यादा आप जनरॉसिटी के साथ काम करेंगे, जितना ज़्यादा आपका हार्ट जो है, उतना ज़्यादा आपका हार्ट जो है बड़ा होगा, उतना ज़्यादा प्यार और लव और अबंडेंस जो है वो आप एक्सपीरियंस करेंगे। और आपको पता होगा कि कोई आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है एक जनरस ऑफर के साथ। उसको लीजिए, ट्रस्ट कीजिए कि आप वर्दी हैं और डिजर्विंग हैं, और आपको रिसीव करना है, सिर्फ गिव नहीं करना है। वी लव यू सो मच ओवर हियर, ब्यूटीफुल मैसेज। सो ये वही एनर्जी है जो बोलती है कि अगर व्हील्स चेंज हो रहे हैं और अगर आप जनरस हो तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, आपकी लाइफ में मैजिक आ रहा है, आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, आपकी लाइफ में मिरेकल आ रहे हैं। और यहाँ पे मिरेकल है और यहाँ पे भी मिरेकल की एनर्जी, मैजिक की एनर्जी जो है वो आई है। आई थिंक बोथ द वर्ड्स मिरेकल्स एंड मैजिक्स दोनों हैं यहाँ पर, लेकिन वो तब आएगा जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, जब आप जेनरसली अपने प्यार से, अपने दिल से चीज़ें करेंगे दूसरों के लिए, और उन चीज़ों को होने देंगे और उन चीज़ों को किसी और चीज़ के साथ रिलेट नहीं करेंगे, बदले में कुछ नहीं चाहेंगे, और आपकी जेनरोसिटी जो है इस महीने पे ऑफ होगी। तो अगर आप अच्छी एनर्जी में हैं तो आप अच्छी एनर्जी आपकी तरफ वापस आएगी। लेट्स सी व्हाट इज द चार्म फॉर यू Sagittarians for the month of September 2022 guys. September 2022, okay. Wow. मुझे हो तो नथुलाल जैसे, वरना नहीं हो तो मुझे इज ऑल्सो प्राइड, राइट। मुझे इज योर मैस्कुलिन एनर्जी, एक्टिव एनर्जी, प्राइड एनर्जी, पावरफुल एनर्जी। तो वो मुझे हैं ये, और आप इनको हॉर्न की तरह भी ले सकते हो इफ़ यू टेक इट एज बुल हॉर्न। सो ये स्ट्रेंथ भी है, तो दिस इज योर स्ट्रेंथ, योर पावर। कैंची की एनर्जी है, कट कर दीजिए जो भी नेगेटिविटी है, जो भी आपको पुल बैक करता है। एंड कैंची जो है शेप भी देती है, सीजर जो है शेप देने के काम भी आती है। So you can shape your life the way you want it to, because angels are around you, right? So आप अपने आप को शेप, अपनी लाइफ को शेप कर सकते हो जैसे भी आप चाहते हो, और अपने आप को अकेलेपन से, टावर से, नेगेटिव एनर्जी से कट कीजिए और आगे बढ़िए। नंबर ऑफ द मंथ अगर मैं आपको इस महीने दूं तो नंबर ऑफ द मंथ मैं आपको नंबर 1 दूंगी, क्योंकि नंबर 1 की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है। नंबर 3 भी, तो नंबर 1 और नंबर 3 दो नंबर्स जो हैं इस महीने नंबर ऑफ द मंथ में आपको दूंगी। कलर ऑफ द मंथ आपके लिए रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, कोई भी कलर आपके लिए अच्छा रहेगा। चक्र ऑफ द मंथ सोलर प्लेक्सस, यानी कि सोलर प्लेक्सस चक्र होता है मणिपुरा चक्र, तो यानी कि मणिपुरा चक्र की आपने मेडिटेशन इस महीने ज़रूर करनी है। और अब एक बार देख लेते हैं सन मून राइजिंग कैसा रहने वाला है। सेजिटेरियन जिनका सन साइन है उनके लिए क्या है, जिनका मून साइन है उनके लिए क्या है, और जिनका राइजिंग है। तो सेजिटेरियन सन साइन, धनुराशि सन साइन कैसा रहने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए। Sagittarian sun sign, guides, angels. Okay, Sagittarian sun sign, you are going to receive something and give something. That's the energy. So 6 of Pentacle की energy है। जो आप अच्छा करते हैं वो आपके पास वापस आता है। अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो, अबंडेंस का आपकी तरफ आने वाला है। वाइजली आपके सारे डेट्स जो हैं पे ऑफ होने वाले हैं। आपकी वेल्थ जो है, फॉर्च्यून जो है, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ पे घोड़े हैं, इफ यू सी, उसने जो उसकी व्हील चेयर है उसके ऊपर जो कॉइन है उसके ऊपर घोड़ा आपको दिखाई देगा, एक शील्ड आपको दिखाई देगी, और यहाँ पे वो उसके पर्स में से जो भी उसके पास है शी इज गिविंग इट अवे, और वो एक व्हील चेयर पे बैठी है। तो इस महीने आपकी हेल्थ का आपने ध्यान रखना है, गिरना, चोट लगना,
कोई फ्रैक्चर होना, उस तरह की चीज़ जो है मुझे दिखाई दे रही है। वो व्हील चेयर पर बैठी है लेकिन शी इज़ लुकिंग कम्प्लीटली फाइन। अगर आप देखो तो उसकी टांगे भी बिल्कुल ठीक लग रही हैं, उसकी बैक भी बिल्कुल ठीक लग रही है। सो दिस कुड ऑल्सो बी अ सपोर्ट सिस्टम। जो सपोर्ट है आपका वो आपके लिए फेवरेबली काम करेगा और आपके पास और ज़्यादा मनी और ज़्यादा ग्रोथ आएगी। लेकिन आपने एक ज़रूर ध्यान रखना है कि आप दूसरों के साथ उसको शेयर ज़रूर करें। तो अगर आपके पास जो भी मनी ग्रोथ है उसको दूसरों के साथ नहीं शेयर करेंगे तो मेडिकल एक्सपेंसेस में जाएगा, लेकिन किसी ना किसी तरह वो शेयरिंग होगी। बाकी अदरवाइज देयर इज़ डेफिनेटली अबंडेंस कमिंग योर वे, और रेडी रहिए, जो आप डिजर्व करते हैं वो आपके पास आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जस्टिस की एनर्जी भी इसके साथ कनेक्टेड होती है 6 ऑफ पेंटिकल के। सो अपने अबंडेंस जो है उसके लिए रेडी रहिए और अपने अबंडेंस को दूसरों के साथ बांटने के लिए रेडी रहिए। लेट्स सी सजिटेरियन एज मून साइन। Sagittarian moon. Let's see, just Sagittarian moon. What is the energy? Sagittarian moon. Sagittarian moon. What is the energy for Sagittarian moon? Dhanu Rashi, moon sign. Okay. Sagittarian moon again 6. The energies are so beautifully 6 एंड डिफिकल्ट चैलेंजिंग टाइम्स का एंड, चीज़ें जिनके लिए आप वेट कर रहे थे, एक रिलीफ आना, पीसफुल प्लेस जो है उसको फाइंड करना, डिप्रेशन, इलनेस, हर चीज़ का अंत होना और किसी तरह की रिलोकेशन होना। तो सजिटेरियन मून आपके लिए ट्रैवल की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, रिलोकेशन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है और लाइफ में स्मूथनेस आना, स्मूथ सेलिंग, सॉफ्ट सेलिंग, बैलेंस आना जो है मुझे दिखाई दे रहा है। हॉलीडे या किसी तरह की कोई चीज़ भी आप प्लान कर सकते हो। बट 6 की एनर्जी है, डेफिनेटली चॉइसेस की एनर्जी है और हैप्पीनेस की एनर्जी है। दिस इज ऑल पॉजिटिव। लेट्स सी राइजिंग, Sagittarian rising. Okay, Sagittarian rising अगेन ब्यूटीफुल। पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है। पेज ऑफ सोर्ट्स जो होता है वो लॉजिकल होता है, पर्सपेक्टिव होता है, इनसाइटफुल होता है, कई बार ब्लंट होता है। एक एक्साइटिंग चैलेंज आपके लाइफ में आ रहा है, इनसाइट्स आएंगी, इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो आपकी तरफ आएगी, लेकिन रिसीव करना थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, चीज़ों को केयरफुली पढ़ना है, समझना है और फिर आगे बढ़ना है। जिसका भी राइजिंग सजिटेरियन है उसको ये ज़रूर ध्यान रखना है दैट जो रिसीविंग की एनर्जी है या जो चीज़ों को समझने की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑब्जर्व करना है, बी रेडी फॉर एक्शन बट ऑब्जर्व एंड देन टेक एक्शन। सो वो एनर्जी जो है वो यहाँ वाली है ज़्यादा, जहाँ पे आपको अच्छे से ऑब्जर्व करके फिर एक्शन की एनर्जी में जाना है। लेकिन सन मून राइजिंग तीनों के लिए ही बहुत ब्यूटीफुल मैसेज हैं और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, सब तक पहुँचाएँ। और यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 11 की एनर्जी है। सो 12 और 11 की एनर्जी जो है और इन टोटलिटी मुझे दिखाई दे रही है। सो अपना ध्यान रखें और फीडबैक ज़रूर दें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।